युवक ने जैसे ही सिर घुमाया उसकी नजर तुरंत ही जापानी सैनिक की कमर पर लगी पिस्तौल पर टिक गई। हथियार हासिल करने के लिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैसे ही वह सैनिक राशन पीने में मशगूल हुआ, युवक ने लकड़ियों के ढेर से एक संगीन निकाल ली, मगर जैसे ही वह बंदूक छीनने ही वाला था, अचानक दो लोग सामने से आए और उसे उठाकर ले गए। यह अप्रत्याशित घटना गश्त कर रहे जापानी सैनिकों से बच निकलने का कारण बन गई। गाँव वालों का बदला लेने के लिए युवक ने अब मंच पर बैठे एक अत्याचारी गुंडे को निशाना बनाया। वह गुंडा लूटपाट, आगजनी और हत्या जैसे हर बुरे काम में लिप्त था, लेकिन मंच के नीचे उसके कई गुर्गे मौजूद थे, इसलिए युवक को तुरंत कार्रवाई का भरोसा नहीं हुआ। उसने जलावन बेचने के बहाने गुंडे के घर के पिछवाड़े में घुसने का फैसला किया। घर में दाखिल होते ही नौकर के आदेश का इंतजार किए बिना वह खुद ही मदद करने आगे बढ़ गया। उसकी इस हरकत से दो नौकर हक्के बक्के रह गए। जल्द ही युवक ने एक लंबी बंदूक को पर्दे के नीचे छिपा दिया और इसी मौके पर गुंडे को खत्म करने की योजना बनाई। उसने सबसे तेज धार वाली बंदूक उठाई और पूरी ताकत से उसे उस रंगमंच की ओर फेंक दिया जहां गुंडा बैठा था, मगर दुर्भाग्य से बंदूक सिर्फ गुंडे के चेहरे को छूकर निकल गई। दर्शक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गुंडा घबराकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करने लगा। तभी युवक ने छलांग लगाई और उसकी हरकतों को रोक दिया। ऐसे इंसान को तो नरक भेज देना चाहिए। युवक ने गुंडे की पिस्तौल छीन ली और उसे देखकर बेहद खुश हुआ, लेकिन शोर सुनकर जल्द ही कठपुतली सैनिक वेजुन वो में पेदी सभी के साथ वहां पहुंच गए। युवक ने गोली चलाने की कोशिश की, मगर पिस्तौल का सेफ्टी लॉक खुला नहीं था, इसलिए गोली नहीं चली। मजबूरन उसे भागना पड़ा। शहर के फाटक बंद कर दिए गए थे। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जबरदस्ती तोड़कर निकलना। इसी दौरान अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन दोनों लोगों ने कठपुतली सैनिकों को ढेर कर दिया।